क्या आप श्योर हैं कि हमारा ये प्लान सक्सेसफुल होगा? अम्मा हाँ बिल्कुल होगा, जरूर होगा। एक संतू, अब क्या रण सिंगा बजाए तुम्हारे लिए तब आओगी? आओ ना, इतना फुटेज खाए खा रही हो, जल्दी आओ ना। हाँ मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? Sorry, I'm waiting for somebody. ओह, नो प्रॉब्लम। अभी मैं इधर बैठ जाती हूँ। जैसे ही आपका सामान को इधर आ जाएगा, मैं उनको उधर भेज दूंगी। आई एम किडिंग। जैसे आपका सामान आ जाएगा ना, मैं उधर चली जाएंगी, ओके? वो क्या है ना, अकेले ईटिंग का हैबिट नहीं है, इसलिए। नहीं, hello. यानी please. This place is reserved for someone special. और जो जगह स्पेशल होती है शेयर नहीं की जाती है, सो प्लीज। वैसे इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यहाँ इस वातावरण में, तो वी कैन गो समवेयर एल्स। ओके। देखो बेटी। बेटी? यस बेटी, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी उम्र की कंपनी देखो। Whatever. हाँ बैठो, कहाँ जा रही हो? उन्होंने बेटा कहा ना, तो अरे तो इसका मतलब ये अच्छे इंसान है, जेन्युइन पर्सन है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। अम्मा परीक्षा अभी बाकी है, अभी इतना ही प्रूव हुआ है कि उन्हें अपने से छोटी उम्र वाली लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। पर ये तो प्रूव नहीं हुआ ना कि बाकी औरतों के साथ उनका क्या रवैया है, वो तो देखना है ना। अभी दूसरी हीरोइन की एंट्री होने दो, फिर देखते हैं। दूसरी हीरोइन? मतलब? हिंदी की चलचित्र अदाकारा, उच्च कोटि की प्रख्यात अभिनेत्री, अभिनय का तूफान, अदाकारी का जलजला और ओवर एक्टिंग जो है ना उसका सुनामी, हमारी प्यारी पुष्पा जी वो अभी आ रही है। एक्सक्यूज मी जी? ये रुमाल शायद आपका गिरा। बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, ऐसा क्यों देख रहे हैं आप? नहीं, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमने आपको पहले भी कहीं देखा है। सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे पहले भी आपसे कभी मिल चुका हूँ। शायद पिछले जन्म में। जस्ट जोकिंग। क्या कर रही है? ऐसे कौन बात करता है? अभी तो शुरू हुआ है, अभी आगे देखो। आपको देखते ही हमारे दिल की गहराइयों में से कहीं से एक आवाज आई कि ये तो हमारी पहली मुलाकात नहीं, ये कोई अजनबी, अनजाना, बेगाना, पंचनामा नहीं है। मतलब ये कोई गैर नहीं है, ये तो कोई अपना सा है जिसे हम कई जन्मों से जानते हैं। देखिए बहन जी, अब मैं यहाँ किसी खास का इंतजार कर रहा हूँ जो बस अभी आने ही वाली है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। खास? मैम, मुझे नहीं लगता कि अब इनको और आजमाने की जरूरत है। मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। हाय। अब आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मेरा नाम नंदिनी है, मैं शालिनी शेखर की बेटी हूँ। एक्चुअली मैंने ही आपको बुलाया था मैसेज करके। ओके, सो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई हो। शालिनी आई?
ओके, तो आप इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह हैं जी। और नंदिनी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मम्मी को उनकी सेकेंड मैरिज के लिए कन्विंस करूं। राइट। कैसे, मतलब कैसे कर सकता हूं मैं ये? हो सकता है सर, मिलकर बात की जा सकती है। आप काफ़ी टाइम से उन्हें जानते हैं, आप काफ़ी पुराने दोस्त हैं और एक ज़माने में काफ़ी करीबी दोस्त भी थे। उनसे मिलकर उनसे बातचीत कीजिए, उनको इतना कंफर्ट आप दे दीजिए कि वो अपना दिल का बात आपसे कर सके जैसे वो पहले करती होंगी आपसे। फिर मौका देख के हम भी उनको समझाने का कोशिश करेंगे कि जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में कितना फर्क होता है। और ये काम आप आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं सर। हाँ, लेकिन प्लीज प्लीज एक बार कोशिश करके देख लीजिए। जी सर, हम प्रयास कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जी जी, हम विषय की गंभीरता को समझते हैं। सॉरी, वो हमारे दोनों हाथ में बैग था इसलिए हम नॉक नहीं कर पाए। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए, बैठिए। हाँ, इट्स ओके, आप कर लीजिए। क्या? फोन आया था ना, आपका फोन चल रहा था, वो कट हो गया, कंप्लीट कर लीजिए। वैसे किसका फोन था? फोन कट नहीं गया था हसीना जी, हमने फोन काट दिया था क्योंकि बात खत्म हो गई थी। लेकिन आप क्यों जानना चाहती हैं कि हम किससे बात कर रहे थे? देखिए हसीना जी, ऐसा है कि हम डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। दिन में दर्जनों के फोन आते हैं, तो हम हर फोन का हिसाब आपको नहीं दे सकते ना। ओके, रिलैक्स। हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। हमें तो आप बस थोड़े से परेशान लगे इसलिए हमने पूछ लिया। लेकिन अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हम आज के बाद कभी नहीं पूछेंगे कि आप किससे बात कर रहे थे। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, हम समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है क्या, इसलिए आप इतने परेशान हैं? एक काम कीजिए, आप आइए बैठिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया। आइए, हम जो है आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं जो हमारी अम्मी ने की है सगाई के लिए। सच कह रहे हैं, आप देखेंगे ना तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे कि हमारी अम्मी चाहती है कि हम अपनी सगाई में हम पूरे कार्टून लगे। तो आपका मतलब है कि आपकी अम्मी के लिए सगाई एक मजाक है? क्या? हसीना जी, हमें पता है कि ये खुशी का विषय है, लेकिन इस सगाई को एक सर्कस और हमें जोकर क्यों बनाया जा रहा है? अम्मी चाहती है कि हम अपनी सगाई में हम पूरे कार्टून लगे। तो आपका मतलब है कि आपकी अम्मी के लिए सगाई एक मजाक है? क्या? हसीना जी, हमें पता है कि ये एक खुशी का विषय है, लेकिन इस सगाई को एक सर्कस और हमें जोकर क्यों बनाया जा रहा है? देखिए अनुभव सर, अब आप ये बताइए प्लीज कि आप क्यों इतने परेशान हैं? क्यों हमसे झगड़ा करने का मौका ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या हो गया? नहीं हसीना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही हम परेशान हैं और ना ही हम कोई मौका ढूंढ रहे हैं आपके साथ झगड़ा करने के लिए। बात दरअसल ये है कि हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते थे और आप अचानक से आ गई तो हमें लगा कि हमारा पूरा सरप्राइज चौपट हो गया। इसलिए हम थोड़ा सा बौखला गए और हमने फोन काट दिया। बस यही बात है हसीना जी। आर यू श्योर बस इतनी सी बात थी? हाँ हसीना जी, बस इतनी सी बात है। तो प्लीज प्लीज हमें कोई सरप्राइज मत दीजिए। हमें वैसे ही सरप्राइजेस बिल्कुल नहीं पसंद। और हमारे प्रोफेशन में क्या, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें वैसे ही कम सरप्राइजेस मिलते हैं जो हम और एक दूसरे को सरप्राइज दें। इसलिए प्लीज कोई सरप्राइज मत दीजिए। हम ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। ओके, आइए बैठिए, हम आपको बची हुई शॉपिंग दिखाते हैं। हाँ श्योर। सच कह रहे हैं, आप देखेंगे ना, आप हंसी रोक नहीं पाएंगे।
अरे इतना टाइम हो गया, आई क्यों नहीं अभी तक? आना चाहिए था। तब तक क्या करे? प्रैक्टिस करते। अब बॉटी, तू मेरे से फ्लावर क्यों नहीं लेती? बॉटी बॉटी, तुम 4 मीनार का हाइट पाया, हम 4 फीट का हाइट पाया, कोई बात था नहीं। तुम बैठ के हम खड़ा होके बात करता ना। बॉटी रुकना बॉटी, अपन तुमको अपना कलेजा देता है, तुम अपना कलेजा मेरे को देना। कौन मियाँ? मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम अपना बिरयानी खाओ, हम अपना बिरयानी खाता। चलो मियाँ। अभी मैं खिलाऊं बिरयानी तुम्हें? हाँ? ये बिरयानी कैसी है? क्या कर रहे हो? औरतों को छेड़ता है? हाँ? एक्टिंग करो, वीक निकल जाएगा। औरतों को छेड़ता है? हाँ? रुको, ये रुको। क्यों? अच्छा, चला अब आओ। चल। भाग गया। समीर, शालू, पुष्पा जी। चाय। करिश्मा मैडम, हाँ। एक चीज मुझे समझ नहीं आई। आपके लिए बिल्लू जी झुंझुना है कि आदमी है? कोई भी आके उनको बजा के चला जाता है। और ये मारा पीटी वाला रोल आप हमेशा उन्हीं को क्यों देते हो? इतने बुरी तरीके से मारा समीर जी ने बिल्लू जी को। देखो संतू, दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता। अब सुबह शाम वो हमारे थाने का राशन तोड़ता है, थोड़ा बहुत तुड़ाई हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। और सर नहीं तो क्या। आइए। वैसे भी समीर जी को कहाँ पता था कि बिल्ला हमारा आदमी है। छिछोरा लगता भी है और छिछोरा समझ के पीट दिया उसको। तो आपने बताया क्यों नहीं समीर जी को कि बिल्लू जी तो अपनी टीम वाले हैं? अम्मा, क्योंकि समीर जी को एक्टिंग नहीं आता है। हमने कहा था ना मगर आपसे कि हम उनको अभिनय सिखाते हैं, मगर ये नहीं मानी। काम हो गया ना, इसलिए नहीं बताए हम। काम तो हो गया, लेकिन एक और चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। अब का संतू? देखिए, आपने तो कहा कि मैडम सर बेकार में इमोशनल हो रही नंदिनी को लेकर, तो अब आप क्यों नंदिनी के साथ मिलकर समीर और शालिनी की शादी कराना चाहती हैं? क्या है ना संतू, नंदिनी के अपनी माँ को लेकर एक जज्बे ने ना हमको नींद से जगा दिया है। हम भूल ही गए थे कि हम भी किसी का बेटी है और हमारी भी एक माँ है, और हमने उस माँ को भगवान का दर्जा देकर उस स्थान पर बिठा दिया है कि हम ये तो भूल ही गए कि आखिर में है तो वो भी एक इंसान ही ना। चलो संतू, अभी यहाँ तो तुम्हारा काम हो गया, तुम एक काम करो, अब थाना में संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल संभाल लोगी तुम। जय हिंद। जय हिंद। यकीन नहीं हो रहा इतने सालों के बाद तुम। सब ठीक है ना? सब ठीक है। तुम कैसे हो? वैसा ही हूँ जैसा था, बस थोड़े से दाढ़ी के बाल पक गए, लेकिन लोग कहते हैं हैंडसम लगता हूँ पहले से, मतलब सूट करते हैं मुझ पे। बिल्कुल भी नहीं बदले तुम। यहाँ कैसे आना हुआ? क्लाइंट से मिलने आया था। और तुम? यहाँ पास ही किसी से मिलने आई थी। तुम्हारी फैमिली कैसी है? शादी नहीं की। क्यों? मतलब अभी तक क्यों नहीं की? लंबी कहानी है, कहीं चल के बैठते हैं कि कब कॉफी पीते हैं, सारी डिटेल में कहानी सुना दूंगा। ठीक है, पर मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। थोड़ी देर भी चलेगा। चले? करिश्मा मैडम का आइडिया काम कर रहा है। अब मम्मा जरूर दोबारा शादी के बारे में सोचेंगी। हमें क्या हुआ? ऐसे घूर काहे रही हैं आप? पुष्पा जी, हमारा ना आज आपसे बतियाने का मन कर रहा है। मुद्दे पे आइए। मुद्दा नहीं पुष्पा जी, ऐसी हमारे मन में विचार आया कि सबको उनकी जिंदगी में जितना हक है खुशियों का, वो खुशियाँ उनको मिलना चाहिए, है ना? मतलब खुशियों का कोई उम्र तो नहीं होता है ना? नहीं होता ना पुष्पा जी? नहीं होती। बस वही पुष्पा जी, हम आपसे आज ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको खुशी देने वाला, सुख दुख बांटने वाला अच्छा दोस्त, एक अच्छा हमसफर जो आपको आपके हक की खुशियाँ दे सके, अगर कभी आपको ऐसा जरूरत लगे ना पुष्पा जी, तो आप बेझिझक बता दीजिएगा। नहीं पुष्पा जी,
दुनिया, समाज, हम, लल्ला क्या सोचेंगे आप बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये आपका खुशी है और आप ही का पूरा हक है इस खुशी पर। जहाँ तक लल्ला का सवाल है ना, तो हम जानते हैं लल्ला ये बात सुनकर ना बहुत खुश होंगे आपके लिए। और जहाँ तक हमारा बात है तो आपकी खुशी से बढ़कर ना पुष्पा जी हमारे लिए सच में कुछ नहीं है। ब्रह्मांड से लड़ जाएंगे हम आपकी खुशी के लिए। समझ रही हैं? आपको लगे ना जरूरत तो बता दीजिएगा। मतलब बस आपका दिल क्या चाहता है हम ये सुनना चाहते हैं। आप क्या चाहती हैं कभी तो आपने सोचा होगा ना पुष्पा जी, बताइए हमको अपना दिल का बात। आज हमें पता चला भोलेनाथ ने हमें बेटी क्यों नहीं दी, क्योंकि अगर दी होती तो हम दुनिया को कैसे बता पाते कि एक बहू जो होती है वो 100 बेटियों से बढ़कर होती है। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए हमारे बारे में इतना सोच रही हैं। मगर हम सच कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। लल्ला के पप्पा के गुजर जाने के बाद काफी मुश्किल समय रहा। थोड़े समय के लिए बहुत अकेले भी पड़ गए थे हम, मगर फिर लल्ला की परवरिश में ऐसे खो गए ना, ऐसे उलझ गए कि फिर खुद के बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। और उसके बाद तो आप आ गई हमारे जीवन में। जब भी मन करता है आपसे बहुत लड़ लेते हैं, और जब भी कभी सोने का मन करता है आप ही को तकिया बनाकर सो लेते हैं। सब कुछ तो है हमारे पास बेटा, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत खुश हैं। मगर ये जो नंदिनी की लड़ाई जो है ना, वो तुम जरूर जीतना, क्योंकि आजकल समाज को नंदिनी जैसी बच्चियों की बहुत जरूरत है। समाज की सोच बदलना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए हम उसका साथ देंगे। देंगे, बिल्कुल देंगे पुष्पा जी, बिल्कुल देंगे। लेकिन आप एक बार और सोच लो। नहीं मतलब लाइफ टाइम ऑफर है आपके लिए, और वो नवाबू तो आपके इंतजार में बैठे ही रहते हैं। नहीं मतलब अगर विचार बदलते हैं आपके तो बता दीजिए। बस कुछ भी बकैती किए जा रही हैं आप। अरे वो तो थाने के चक्कर में हम उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि थाना हमारा सुरक्षित रहे, और कुछ नहीं है। करिश्मा मैम, हाँ आपको पता है मैंने मम्मा को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। समीर जी और मम्मा एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सच में? मतलब काम हो रहा है। कहाँ है वो? मैंने उन्हें उसी कैफे की तरफ जाते हुए देखा। तो फिर हम भी कैफे जाके उनकी खुशियाँ देखते हैं। पुष्पा जी यहाँ तो काम हो गया है, तो आप एक काम कीजिए। हम थाना संभालते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। वेल, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद यूएस चला गया बिजनेस करने, और फिर काम में इतना बिजी हो गया कि शादी की उम्र निकल गई। अब सालों के बाद जब वापस इंडिया आया तो माँ पीछे पड़ी है, शादी कर लो, शादी कर लो। तो कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है? 50 का हो गया शालू। तो घर बसाने के लिए, नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए उम्र देखता है क्या कोई? वेल सेटल्ड हो, अच्छे दिखते हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, एक अच्छे इंसान हो तुम। तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। कोई भी? हाँ, कोई भी। तुम करोगी शादी? नहीं समीर, ये पॉसिबल नहीं है। इस उम्र में शादी करना एक भद्दा सा मजाक लगता है। अभी तो तुमने कहा था कि घर बसाने की, नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम पे लागू नहीं होता ये। क्योंकि मैं एक औरत हूँ। आज भी एक मर्द और औरत के लिए सेम रूल्स नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। अपनी आंखों से देख लीजिए आई।